स्टूडेंट आइए आज लोग हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस, फर्स्ट टाइम बर्जिलियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिनेशन दिए थे। क्या है बर्जिलियस के अकॉर्डिंग? देखते हैं हम लोग। कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड स्टडी ऑफ दिच कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बर्जिलियस बताए थे कि जो कंपाउंड हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बर्जिलियस के अकॉर्डिंग था। और स्टार्टिंग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई तो बर्जिलियस ने डिफिनेशन दिए कि ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑब्टेंड हो रहे हैं, प्लांट से, एनिमल से ऑब्टेंड हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। बट जब आगे दूसरे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च किए तो ये बर्जिलियस का थ्योरी को फॉल्स कर दिया। मतलब ये थ्योरी, बर्जिलियस का थ्योरी जो था ये गलत हो गया। तो ओहलर, साइंटिस्ट ओहलर आए, उन्होंने कंपाउंड का खोज किया। फर्स्ट ऐसे कंपाउंड बनाए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको हम लैब में सिंथेसाइज किए थे। उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने लिया क्या? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट उन्होंने लिया और अमोनियम साइनेट को नॉर्मल हीट किया। नॉर्मल हीट करने के बाद वो यूरिया में चेंज हो गया, जिसका फार्मूला था NH2CO NH2। ठीक, तो ये ऐसी कंपाउंड एरिया, ऐसी कंपाउंड बनी जिसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था और ये लैब में फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया गया। ठीक, तो इसको हम यूरिया को फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट कोल्बे आए साइंटिस्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट कोल्बे आए जिन्होंने क्या? एसिटिक एसिड का खोज किया, जो क्या होती है? वीक एसिडिक नेचर के होती है। ठीक, एसिटिक एसिड का खोज किया। ठीक, और फिर बर्थेलोट आए। बर्थेलोट ने क्या? मेथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका क्या बर्थेलोट ने डिस्कवर किया था। तो इस तरह के कंपाउंड आने लगे। तो इससे मतलब इससे प्रूव हो गया कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब लैब में भी बना सकते हैं। तो इनका जो बर्जिलियस था, इनका थ्योरी को क्या कर दिया? फॉल्स, मतलब एक थ्योरी गलत साबित हो गई कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को, फर्स्ट यूरिया को बनाया गया, फिर एसिटिक एसिड को बनाया गया, फिर मेथेन को बनाया गया। इसके बाद ढेर सारे कंपाउंड बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस समय बहुत सारे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जा रहे हैं और बनाए जा चुके भी हैं। ठीक, तो इसके न्यू डिफिनेशन देखेंगे। क्या डिफिनेशन है? न्यू डिफिनेशन में आया कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो क्या कार्बन कंटेन करते थे। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। ऐसे कंपाउंड है जिसमें देखेंगे इसमें भी कार्बन ऑब्टेंड है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। बट ये डिफिनेशन अकॉर्डिंग क्या था कि ऐसे कार्बन कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं बोल सकते। कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते थे, जो कार्बन कंटेन करते थे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जबकि कार्बन कंटेन करते थे। इसलिए ये डिफिनेशन क्या हो गया? ये भी डिफिनेशन फॉल्स हो गया, ये भी गलत साबित हो गया। ये भी डिफिनेशन को गलत साबित कर दिया गया। फिर इस डिफिनेशन को मॉडिफाई करके सेकेंड डिफिनेशन बनाया गया, जिसे हम न्यू डिफिनेशन सेकेंड बोले हुए हैं। इसमें देखेंगे इसमें क्या था? कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एटम आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन को भी कंटेन करे, हाइड्रोजन को भी कंटेन करे, कुछ अदर कंपाउंड को भी कंटेन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे ये CH2 नहीं रहेगा, ये CH4 रहेगा। ये मेथेन है, मेथेन हो गई, एथीन हो गई, एथाइन हो गई। ठीक, मेथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये जितने भी कंपाउंड थे और बहुत ढेर सारे कंपाउंड अभी तक बनाए जा चुके हैं, ये सब क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। इसमें देखिए कार्बन तो है ही, कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो इस तरह के कंपाउंड जो बने वो क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो ये कंप्लीट मतलब कि मेन डिफिनेशन हमारा ये बना है, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एटम आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको हम क्या बोले? ऑर्गेनिक। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने टाइप से हम लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली 4 टाइप से हम लिख सकते हैं। फर्स्ट है
डैश लाइन फार्मूला, सेकेंड है कंडेंस्ड फार्मूला, थर्ड है बॉन्ड लाइन नोटेशन, फोर्थ है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि जैसे एज ए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जो डैश लाइन फार्मूला होती है उसको हम कंप्लीटली ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इसको देखेंगे CH कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो इसमें देखेंगे कि हम इसको कंप्लीटली ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं, जिसमें कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको कंप्लीटली हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें इस कार्बन का देखेंगे तो 4 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4 सेम इसका, सेम इसका, सेम इसी तरह इसका हो जाएगा। जब हम इसको कंडेंस्ड फार्मूला में लिखते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला लिखने लगते हैं तो जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको काउंट करके हम एक जगह लिखते हैं और कार्बन को भी लिखते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह जब हम इसको लिखते हैं तो कंडेंस्ड फार्मूला में चेंज हो जाती है। पहले हम डैश लाइन फार्मूला ड्रॉ करते हैं, डैश लाइन फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स में उसको लिखने के बाद हम जब कंडेंस में चेंज करते हैं तो इस तरह CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएगी। दोनों कंपाउंड सेम है। जब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखते हैं तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में नंबर ऑफ कार्बन जितने होती है उतने कार्नर बनाते हैं। इसमें देखेंगे 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन इसमें होगा। इस तरह का जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इस तरह के कंपाउंड को नेमिंग करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना रहता है, जब यहाँ से आप मॉलिक्यूल काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो कार्बन देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है तो आप यहाँ 4 लिख लेंगे, C4 हो गया। और फिर देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गया। तो इसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से बना लेंगे, क्या हो जाएगा, C4H10। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C। इसमें देखेंगे 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, इसका कंप्लीट हो गया वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई और इसकी भी वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसको जब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कंडेंस्ड फार्मूला में लिखते हैं, तो कंडेंस्ड फार्मूला में लिखते हैं तो सेम इसी तरह लिखते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाती है कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगी, तो इसमें लिखेंगे CH3। जब इसको हम चेंज करेंगे कंडेंस्ड फार्मूला में तो इसको लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3, ऐसे लिखेंगे। इसको हम एक और भी लिख सकते हैं, मतलब एक तरह से और भी लिख सकते हैं कंडेंस्ड फार्मूला में, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे 2 सेम कार्बन है और उनके नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम और करके आप लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइज CH3, इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, सेकेंड देखेंगे, इसको हम जब बॉन्ड लाइन नोटेशन में बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखेंगे तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में नंबर ऑफ कार्बन 4 आप कर लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएगी, 1 2 3 4। यहाँ देखेंगे सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सेकेंड और थर्ड पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये सेकेंड और थर्ड पोजीशन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें लिखने रहेगी, तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन आप 4 कर दोगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी हाइड्रोजन हो गई, तो हाइड्रोजन हम लिख देंगे H8। थर्ड देखेंगे, ब्यूटाइन ले लेंगे थर्ड में, देखेंगे थर्ड लिखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल थर्ड में ब्यूटाइन हम ले लिए। इसमें देखेंगे इसको हम कंडेंस्ड फार्मूला में, ये हमारी हो गई डैश लाइन फार्मूला, ब्यूटाइन का ये डैश लाइन, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया।
ठीक। थर्ड एग्जाम्पल हम ब्यूटाइन जब लेंगे तो इसको देखेंगे, जब हम इस डैश लाइन फार्मूला में लिखेंगे तो इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, इस तरह स्ट्रक्चर ड्रा होगी। इसको जब हम कंडेंस फार्मूला में चेंज करेंगे तो इस तरह हो जाएगी, इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C C C CH3, इस तरह हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको जब हम कंडेंस्ड फार्मूला जो बन गई हमारी ब्यूटाइन का जो कंडेंस्ड फार्मूला बन गई, इसको हम जब बॉन्ड लाइन नोटेशन में चेंज करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगी। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन हो गई, 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गई। इसमें देखेंगे सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गई। तो इस तरह आप लिख सकते हो। और सेकेंड क्या है, सेकेंड आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगी यहाँ 190 डिग्री हो जाएगी। ठीक, तो इसमें भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन हो जाएगा। ठीक, इसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ कार्बन आप 4 लिख लेंगे और इसमें हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। ठीक, तो इसमें आप 6 हाइड्रोजन लिख लोगे। तो इसमें देखेंगे कि हमारी ये डैश लाइन फार्मूला होती है जो कम्प्लीटली ओपन थी, इसके बाद हम ये कंडेंस्ड फार्मूला ड्रॉ करते हैं, इसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करते हैं, इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। इसी तरह इस कंपाउंड का सबका एग्जाम्पल है, आप इसको देख लेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। इसमें देखेंगे आप साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। ये हमारी साइक्लोप्रोपेन हो गई। साइक्लोप्रोपेन को जब डैश लाइन फार्मूला हम बनाते हैं तो इस तरह बनती है। ये साइक्लोप्रोपेन के हमारी डैश लाइन फार्मूला हो गई। अब इसको हम कंडेंस्ड फार्मूला में लिखेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला में चेंज करेंगे तो इस तरह हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगी। ए CH2 3 पोजिशन पर CH2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी CH2 हो जाएगा और यहाँ भी CH2 हो जाएगा। ये हमारी बन जाएगी क्या, डैश लाइन फार्मूला। साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन का डैश लाइन फार्मूला, साइक्लोप्रोपेन का कंडेंस्ड फार्मूला, और हमें अब बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना है। तो बॉन्ड लाइन ए नोटेशन ड्रॉ हो गई, बॉन्ड लाइन नोटेशन ए साइक्लोप्रोपेन का हो जाएगा। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें लिखना है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H6। नेक्स्ट हमारी हो जाएगी साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन ले लेंगे हम। साइक्लोब्यूटेन ले लेंगे। साइक्लोब्यूटेन को जब हम डैश लाइन फार्मूला लिखेंगे तो इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक, अब डैश लाइन फार्मूला साइक्लोब्यूटेन का हो गया। अब इसको हम ड्रा करेंगे कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। CH2 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 CH2, ये हो जाएगी हमारी साइक्लोब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला। नेक्स्ट
बॉन्ड लाइन नोटेशन साइक्लोब्यूटेन का इस तरह बनेगी हमारी। साइक्लोब्यूटेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गई। अब हम इसका लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ कार्बन 4 लिख लेंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन। तो इस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को चार तरह से लिख सकते हैं, जिसमें एक हो गया डैश लाइन फार्मूला कैसे लिखते हैं, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग चार तरह से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Classification of organic compound. Organic compound further divided into two types. ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें देखेंगे फर्स्ट एलिफैटिक, ओपेन चैन, एसाइक्लिक कंपाउंड। इसके इतने ढेर सारे नेम है, एलिफैटिक, ओपेन चैन, एसाइक्लिक कंपाउंड, और सेकेंड टाइप है इसका साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चैन कंपाउंड। एलिफैटिक, ओपेन चैन और एसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। कंपाउंड के सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बेस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, सेकेंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में आती है एल्केन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आती है एल्कीन और एल्काइन। तो इसको देखेंगे कि जो एलिफैटिक, ओपेन चैन, एसाइक्लिक कंपाउंड होती है उसको बेस्ड ऑन सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन के बेस पे इसको थ्री टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड में ओनली वन कंपाउंड आएगी, एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स आएंगे वो सब सैचुरेटेड कंपाउंड में आएंगे। अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आएगी। सेकेंड देखते हैं कि ये हमारी साइक्लिक और क्लोज चैन कंपाउंड होती है, इसको फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट देखेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है होमोसाइक्लिक कंपाउंड को। फर्स्ट को बोलते हैं एलिसाइक्लिक, सेकेंड को बोलते हैं एरोमेटिक। तो ये हो गया आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एरोमेटिक कंपाउंड को। एक होता है बेंजॉइड और दूसरा होता है नॉन बेंजॉइड। फर्स्ट वन बेंजोनॉइड हो गई, सेकेंड नॉन बेंजोनॉइड।
नॉन बेंजेनॉइड। तो इसमें देखेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड होती है, होमोसाइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होती है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट होती है बेंजेनॉइड और सेकेंड होती है नॉन बेंजेनॉइड। और इसमें नेक्स्ट देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में। इसमें होती है एलिसाइक्लिक और सेकेंड होती है एरोमेटिक। ठीक, तो ये हमारी जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट हो जाता है एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड को बेस्ड ऑन सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन के बेस पे इसको थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो एल्केन होते हैं, जितने भी एल्केन रहेंगे वो सैचुरेटेड कंपाउंड रहेंगे। सेकेंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड जो टाइप होते हैं साइक्लिक क्लोज चैन कंपाउंड। इस साइक्लिक कंपाउंड को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होती है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। इसमें देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट बेंजेनॉइड और सेकेंड नॉन बेंजेनॉइड। और इसमें देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड का होमोसाइक्लिक पार्ट हो गई, इस सेकेंड है क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो टाइप में डिवाइड होती है, एक होती है एलिसाइक्लिक और दूसरा होती है एरोमेटिक। ये है हमारी पूरी क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड एल्कीन का एग्जाम्पल में आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया CH3 CH2 CH3, ओनली सिंगल बॉन्ड कैरी करेगी। जितने भी इसके एग्जाम्पल कंपाउंड होंगे वो सिंगल बॉन्ड कैरी करेंगे। तो इसमें देखेंगे ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें देख लेंगे CH3 CH2 CH3, ये हो जाएगा ब्यूटेन। इस तरह के एग्जाम्पल हो जाएगी किसमें, एल्केन में। ये जितने भी सिंगल बॉन्ड कैरी करेंगे सब एल्केन में आएंगे, सब सैचुरेटेड रहेंगे। सेकेंड में देखेंगे एल्कीन का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एल्कीन का एग्जाम्पल इसमें देखेंगे जितने भी कंपाउंड रहेंगे वो डबल बॉन्ड कैरी करेंगे। इसमें देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगी एथीन। इसमें एथीन हो जाएगी इसकी एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल इसका आप बना सकते हैं। इसमें देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा। इसका नेम आप लिख देंगे 2 ब्यूटीन। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसके नेम लिख देंगे आप 2, और नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है तो ब्यूटीन लिखेंगे। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका किसका एल्कीन का एग्जाम्पल हो जाएंगे। जितने भी हो गया एथीन या डबल बॉन्ड कैरी जो भी कंपाउंड करेंगे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं इसी तरह का। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे एल्काइन का एग्जाम्पल आप देख लेंगे। इसमें एथाइन हो जाएगी इसकी एग्जाम्पल, तो देखेंगे एथाइन इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। और इसमें और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इसमें देखेंगे आप CH3 हो गई, इसमें लिखा हुआ है CH3 लिखा हुआ है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो इसको बोलेंगे हम ब्यूटाइन। ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी एल्काइन का एग्जाम्पल ये हो गई, एल्कीन का एग्जाम्पल हो गई और ये एल्केन का एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह एग्जाम्पल और भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सब क्या एलिटिक ओपेन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स का, जिसमें एल्केन का एग्जाम्पल ये हो जाएगा प्रोपेन ब्यूटेन एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें देखेंगे एल्कीन का एग्जाम्पल एथीन ब्यूटीन हो जाएगी, और इसमें एल्काइन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगी
एथाइन और ब्यूटाइन एग्जाम्पल इसकी हो जाएगी। सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड हमारा जो क्लास है क्लोज चैन कंपाउंड, इसमें देखेंगे होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगी। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल जैसे हो जाएगी, होमोसाइक्लिक इसमें हो जाएगी तो 3 मेंबर रिंग, इसको बोलेंगे हम क्या, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन एग्जाम्पल हो जाएगी, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इस तरह के जितने भी रिंग रहेंगे जिसमें केवल सिंगल बांड इसमें होने और सिंगल बांड रहेगी, तो इसमें साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरह के इसके एग्जाम्पल हो जाएगी। एरोमेटिक में सबसे जो एरोमेटिक कंपाउंड होती है हमारी बेंजीन होती है। इसमें जितने भी इसके कार्बन्स रहेंगे सब sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे, और एक जो बेंजीन होती है हमारी वो एरोमेटिक कंपाउंड होती है। बेंजीन हो जाएगी, ये इसकी एग्जांपल बेंजीन हो जाएगी। और आगे इधर आप देखेंगे, इसको भी हम एरोमेटिक कंपाउंड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड में भी आप इसका बेंजीन का ही डेरिवेटिव बना सकते हैं। जैसे बेंजीन हो गई, ये बेंजीन का डेरिवेटिव टॉल्यूइन हो जाएगी, और आप बना सकते हैं एनिलीन बना सकते हैं, ये एनिलीन हो जाएगी। तो इसके टॉल्यूइन, एनिलीन और भी ढेर सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं बेंजेनॉइड का। और नॉन बेंजेनॉइड में आती है एजुलीन इसकी एग्जाम्पल होती है, नॉन बेंजेनॉइड का एग्जाम्पल एजुलीन होती है। सेकेंड में देखेंगे क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक में। तो इसमें एलिसाइक्लिक में जो होगी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, उसमें इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एलिसाइक्लिक का, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोपाइरॉल, इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं टेट्राहाइड्रोपाइरॉल, और एग्जाम्पल बना सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोथायोफिन, अब ये सब एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। हाइड्रोसाइक्लिक का जो पार्ट होती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेट्राहाइड्रोपाइरॉल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोथायोफिन, इस तरह के एग्जाम्पल हो जाएगी। और जब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें हो जाएगी इसका एग्जाम्पल पाइरॉल, इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी पाइरॉल, इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी पाइरॉल, फ्यूरॉन एग्जाम्पल आएगी इसकी, और थायोफिन इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। तो इसमें एरोमेटिक पाइरॉल आ जाएगा, फ्यूरॉन आ जाएगा, थायोफिन आ जाएगा। एलिसाइक्लिक में देखेंगे इसके एग्जाम्पल तो टेट्राहाइड्रोपाइरॉल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोथायोफिन, इस तरह एग्जाम्पल आ जाएगी। तो सभी का एग्जाम्पल हम लोग एक एक 2 एग्जाम्पल सभी का देख लिए, इसमें और भी एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।